नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसके माध्यम से हम बाइंग कैसे करते हैं, इसके माध्यम से ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर 3 कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं हथौड़े की तरह, जिनका शेप है। एक ये लाल वाली है, एक ये हरी वाली है और एक दूसरी हरी वाली है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हैमर कैंडलस्टिक होता क्या है। दोस्तों, जो ये हैमर कैंडलस्टिक होती है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है। इस बुलिश कैंडलस्टिक से मेरा ये मतलब है, जब भी प्राइस नीचे जा रहा हो, प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और इस तरह की जब कोई भी हैमर कैंडलस्टिक दिखाई दे, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। जो प्राइस नीचे जा रहा है, अब ये पूरी संभावना है कि अब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक है, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। तो इससे पहले हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा, इससे पहले जो ट्रेंड हो वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सबसे पहली बात, इससे पहले जो प्रायर ट्रेंड से पहले का ट्रेंड होना चाहिए वो सिर्फ डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए, तभी उसको हैमर कैंडलस्टिक प्रॉपर वाली कंसिडर करेंगे। ठीक, दूसरी बात ये कि हैमर कैंडलस्टिक का कलर कोई भी हो सकता है, चाहे वो लाल हो या हरी हो, कैसा भी हो सकता है। लेकिन सच बताऊं तो जो हरी वाली जो हैमर कैंडल होती है वो लाल वाली से स्लाइटली बुलिश होती है, मतलब हरी वाली ज़्यादा बुलिश मानी जाती है लाल वाली से। वैसे दोनों ही बुलिश मानी जाती हैं, लेकिन हरी वाली ज़्यादा मानी जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हरी और लाल से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरी वाली लाल से ज़्यादा बुलिश मानी जाती है। अब ये क्यों है, इसकी वजह ये है, अब मान लीजिए इसकी वजह हम इसके फॉर्मेशन से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कैंडल ओपन हुई लाल वाली, ये नीचे गई नीचे गई नीचे गई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हुए और ये प्राइस को ऊपर ले जाते गए और प्राइस को यहाँ तक बंद कर पाए। ठीक है, यहाँ तक ही ले जा पाए, तो इस तरीके की हैमर कैंडलस्टिक बनी। तो ये कैंडलस्टिक इस तरीके से तो लाल कैंडलस्टिक बनती है, लेकिन हरी वाली हैमर कैंडलस्टिक कैसे बनती है। कैंडलस्टिक ओपन हुई, मतलब कहीं से भी ओपन हुई, जरूरी नहीं, मैं आपको खाली जगह पे बना के दिखा देता हूँ। कैंडलस्टिक ओपन हुई, प्राइस नीचे जाता गया, इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स आए, इस प्राइस पॉइंट पे प्राइस को ऊपर ले जाते गए। अब ये लाल कैंडल है, अभी इस वक्त ये लाल कैंडल बनी हुई है। अब बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि प्राइस को इतना ऊपर ले गए कि जो ये लाल वाला पार्ट था इस मंदी को भी एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, और यहां पर आकर बंद किया। तो हरी वाली कैंडल में जो बायर्स की स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा मानी जाती है, तो हरी वाली ज़्यादा बुलिश मानी जाती है एज कंपेयर टू लाल वाली से। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने का दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें एक छोटी बॉडी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बॉडी है जो कलर्ड पार्ट होगा, ये छोटी होगी बिल्कुल ही। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ विक होगी, नीचे की तरफ शेडो होगी, और जो नीचे की तरफ शेडो है एटलीस्ट 2 टाइम्स बिगर होनी चाहिए बॉडी से। कम 2 गुना तो बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। 2 गुने से ज्यादा भी बड़ी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स से ज्यादा ही बड़ी है, बॉडी से एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात है, इसमें नीचे की तरफ सिर्फ विक होनी चाहिए, ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होनी चाहिए। ऊपर की तरफ विक हो सकती है, लेकिन बिल्कुल नाम मात्र की, इतनी छोटी सी। आप देखना, ऊपर की तरफ विक बिल्कुल छोटी सी विक हो सकती है। अच्छा, आप ये बात ध्यान रखें, हैमर कैंडलस्टिक में अगर ऊपर की तरफ विक है, ऊपर की तरफ ये शेडो है, तो ये शेडो इस बॉडी से छोटी होनी चाहिए। अगर ये ऊपर की शेडो इस बॉडी से बड़ी है तो ये प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर की तरफ नाम मात्र की छोटी सी विक है तो सही,
लेकिन ये बॉडी से बहुत छोटी है। तो ये रेड वाली भी प्रॉपर हैमर है, ये हरी वाली भी प्रॉपर हैमर है, और ये वाली हरी वाली भी इसके ऊपर विक है, ये भी प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक है। ठीक है, एक और पॉइंट, एक बोनस पॉइंट और बताऊं आपको, अगर इसमें ऊपर की तरफ ये विक होती है और मान लीजिए इन वाली में से ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है, तो जिसमें ऊपर की तरफ विक नहीं होगी वो ज्यादा बुलिश मानी जाएगी एज कंपेयर टू दिस वाली। अब क्यों? अब इसका ये मतलब है, ये ऊपर की तरफ विक है, इसमें इसका ये देखिए दर्शाता है कि थोड़े से सेलर्स आए थे यहाँ पे। ठीक है, तो हल्के से सेलर्स, जरा से सेलर्स यहाँ पे आए थे, और ये बताती है कि यहाँ सिर्फ बायर्स का डोमिनेशन सबसे ज्यादा था, जो हरी वाली है, और ये बताती है बायर्स का डोमिनेशन तो था लेकिन ये प्राइस को यहाँ तक ही खींच पाया। ठीक है, तो ये लाल वाली, हरी वाली और ये वाली हरी वाली आप समझ चुके हैं इनके फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या बातें बताई, सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात ये बॉडी छोटी होनी चाहिए और नीचे की तरफ एक विक होनी चाहिए, तो नीचे की तरफ विक होगी वो कम से कम 2 टाइम्स बड़ी होगी बॉडी से मिनिमम। ठीक है, और मैंने ये बात बताई कि ऊपर की तरफ विक हो सकती है लेकिन ये नाम मात्र की बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, खास करके बॉडी से तो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे इसमें एंट्री कैसे ली जाती है, और फिर उसके बाद हम रियल चार्ट एग्जांपल्स पे इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं इस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है। मैंने यहाँ हरे रंग की ली हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, हरे रंग की कैंडल हरे रंग की। ठीक है, अब मान लीजिए प्राइस नीचे जा रहा है इस तरीके से, और नीचे जाते हुए प्राइस में ये इस तरीके की, चाहे हरी हो या लाल हो, हैमर कैंडलस्टिक बनी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये हैमर कैंडलस्टिक सिर्फ और सिर्फ तभी है जब ये डाउन ट्रेंड में बने, नहीं तो ये हैमर कैंडलस्टिक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको जब भी हैमर कैंडलस्टिक के माध्यम से ट्रेड करना होगा, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या बिगर टाइम फ्रेम के लिए हो, तो आपको इसके लिए आपको कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होगी। जो कंफर्मेशन कैंडल होगी वो हमेशा ग्रीन कलर की ही होनी चाहिए, लाल रंग की कंफर्मेशन कैंडल नहीं हो सकती। ये एक बुलिश पैटर्न है, इसको बुलिश पैटर्न की तरह ही यूज करें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब अगर इसके बाद आपको लाल कलर की कैंडल दिखी तो आप शॉर्ट कर दें, नहीं, ये बुलिश पैटर्न है, आपको इसे बुलिश पैटर्न की तरह इस्तेमाल करना है, ये इनडिसिसिव कैंडल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल चाहिए हरे रंग की, जिसके बाद बनेगी इस तरीके के। ठीक, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो ये जो हाई होगा, जो कि क्लोज हाई सेम ही होगा, अगर ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होगी, जब तक ये हाई ना टूटे, ये पॉइंट ना टूटे, आप तब तक बाय नहीं कर सकते हैं। आप इसकी हैमर की अगली कैंडल में ही बाय कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है इसका हाई टूट जाना चाहिए, और आप तभी बाय करें जब ये कैंडल क्लोज होने वाली हो, अपनी क्लोजिंग के बहुत ही नजदीक हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब ये कैंडल हाई को तोड़ दे और अपनी क्लोजिंग के बिल्कुल नजदीक हो, आप तब बाय कर सकते हैं। अगर आप ये अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, अग्रेसिव ट्रेडर से मेरा मतलब है आपको बाय करने की थोड़ी जल्दी रहती है या आप थोड़ा जल्दी एंट्री करना पसंद करते हैं, तो आप इस कैंडल पे करें, अदरवाइज आप इसकी अगली हरी कैंडल पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये कैंडल बंद होने वाली हो और इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रही हो तो ले सकते हैं, या अगली में ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका इस कैंडल का लो। ठीक है, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, अब ये हो सकता है कि जब ये इस तरीके के हैमर बने तो इसके बाद में जो हरी बुलिश रंग की बुलिश कैंडल स्टिक होगी वो यहां से भी बन सकती है, वो यहां से भी बन सकती है, यहां से भी बन सकती है, और हो सकता है कि इस तरीके से ऊपर से भी ओपन हो। ठीक है, अब कैंडल स्टिक चाहे नीचे से ओपन हो या बीच में से ओपन हो या यहां से ओपन हो, आपका स्टॉप लॉस हर जगह लो ही होगा। लेकिन अगर कैंडल स्टिक यहां से ओपन हो तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। अगर बड़ा गैप अप हुआ, अगर किसी बड़े गैप अप ओपनिंग पे खुलती है कंफर्मेशन कैंडल, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये नहीं होगा, इस कैंडल का लो होगा। ठीक है, अगर आपकी ये कैंडल मिनिमम कम से कम 3% या उससे ज्यादा गैप अप में खुलती है
तो आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस क्यों नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि अगर ये मान लीजिए गैप अप में खुलती है ये अगली कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, और मान लीजिए 3% या 3% से ज्यादा है, 4, 5, 6% की गैप अप में खुलती है, तो अगर अब ये प्राइस गिरा तो यहाँ गैप फिलिंग होगी। अगर ये प्राइस गिरता है तो ये गैप फिलिंग हो जाएगी। तो जितना भी गैप फिलिंग, जितने भी परसेंट की गैप फिलिंग होगी, 3, 4 या 5%, उतना आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर गैप अप में कैंडल खुले तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि इन हैमर कैंडलस्टिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इस पे एंट्री कैसे ली जाती है और स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करते हैं। अब कुछ बातें, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप हैमर कैंडलस्टिक के माध्यम से ट्रेड करें। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अब मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक है और इसकी नीचे वाली विक बहुत लंबी है, बहुत लंबी, इस तरीके से, तो आपको ऐसी कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण ये है कि जब भी ये हैमर बनती है तो इसका ये मतलब होता है कि प्राइस पहले नीचे आता है, फिर इसके बाद बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर विक बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इसका मतलब कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि ये भी हो सकता है कि इसी विक में सारे बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दें। मतलब अगर बायर्स, बहुत सारे बायर्स यहीं आ गए तो अगली कैंडल के लिए तो बचेंगे नहीं बायर्स। बहुत ज़्यादा लंबी अगर विक हो, आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरी वजह यह है आपका स्टॉप लॉस। आज जैसा कि मैंने बताया, आपको अगर स्टॉप लॉस प्लेस करना हो तो हैमर के लो पर करेंगे। तो अगर बड़ी विक होगी तो आपका स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा होगा। एक बार को आप अगर यहाँ हाफ अवे पे, आधे रास्ते पे ही अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दें, लेकिन फिर भी बायर्स की स्ट्रेंथ तो कम हो ही जाती है लंबी विक पर। इसलिए बहुत लंबी विक हो, अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली आपको लंबी दिख रही हो तो आप उसमें ट्रेड ना लें। दूसरी बात ये, जो हैमर कैंडलस्टिक है, अगर किसी भी तरह से सपोर्ट पर बन रही हो, रेसिस्टेंस पे नहीं सपोर्ट पे बन रही हो, तो ये काफ़ी बुलिश और अच्छी मानी जाती है। इस पर ट्रेड लेना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अगर ये कैंडलस्टिक इस तरीके से सपोर्ट पर हो, मतलब ये सपोर्ट लाइन और इस तरीके से सपोर्ट पर बनी हुई हो, या फिर इस तरीके से सपोर्ट पर बनी हुई हो, ठीक है, या फिर अगर ये इस तरीके से भी सपोर्ट पे बनी हुई हो, मतलब सपोर्ट को रेसिस्ट कर रही हो, तो भी ये काफ़ी बुलिश माना जाएगा। अगर किसी भी तरीके से सपोर्ट पे हो और किसी असेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही हो। असेंशियल मूविंग एवरेज से मेरा मतलब है 20 का EMA, 50 का EMA, 100 का EMA और 200 का EMA। वैसे तो 9 का भी असेंशियल होता है, लेकिन वो इंट्राडे के लिए होता है, तो अब इंट्राडे के लिए असेंशियल होता है। नहीं तो वैसे तो बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, अगर ऐसे किसी EMA पे अगर सपोर्ट ले रही हो इस तरीके से, तो भी ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। लेकिन बात बस वही आती है जब आपको कंफर्मेशन करने की ज़रूरत होगी और आप उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको कुछ चार्ट एग्जाम्पल्स पे हैमर कैसे यूज़ करते हैं दिखाता हूँ, रियल एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो ये पहला चार्ट जो है ये SBI बैंक का है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस 1, 2, 3, 4 दिन नीचे आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक बनी है, लाल रंग की बनी है। आपको करना क्या है, आपको हैमर तो छोड़ देनी है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको उसके अगली कैंडल पे ट्रेड लेना है, ठीक है। जब अगली कैंडल जो होगी ये हरे रंग की बुलिश कैंडल होनी चाहिए। इस बुलिश कैंडल की बॉडी विक्स से बड़ी होनी चाहिए, ऊपर नीचे विक्स से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, जब ये कैंडल क्लोज होने वाली हो, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको जल्दी होती है लेने की, तो जब ये कैंडल क्लोज होने वाली हो, कंफर्मेशन कैंडल, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये कैंडल इसके हाई के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए और ये बंद होने वाली हो। मतलब जब ये इस हैमर कैंडलस्टिक का ये कैंडल हाई तोड़े और ये बंद होने वाली हो और इसके ऊपर ही हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रही हो उसके हैमर के, तो आप ले सकते हैं। यहाँ आपने कहीं एंट्री ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस के लो पे लगाया, हैमर के लो पे, और इस तरीके से प्राइस आप देख सकते हैं कितना ऊपर चला गया, है ना कमाल। कितना अच्छे से काम किया यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक ने। SBI के चार्ट में
एक अनदर एग्जांपल भी देखते हैं, ये रहा। यहाँ भी 1 2 3 4 दिन प्राइस गिरा, ये हैमर बनी, हालांकि ऊपर की विक थोड़ी बड़ी है तो ये प्रॉपर नहीं है पूरी तरीके से, ऊपर की विक बॉडी से बिल्कुल स्लाइटली बड़ी दिख रही है, बिल्कुल स्लाइटली, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन कैंडल अगर इस तरीके की स्ट्रेंथ वाली बने तो आप इसके उसको ले सकते हैं, इसका हाई टूटने पे जब ये बंद होने वाली हो ले सकते हैं यहाँ कहीं आसपास। और इस तरीके से प्राइस काफ़ी ऊपर गया है। ये 3 कैंडल बनी है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल ये दर्शा रही हैं कि परसेंटेज वाइज प्राइस काफ़ी ऊपर गया है। ये SBI बैंक का डेली चार्ट था। अब हम देखेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट बहुत ही घटिया शेयर है, घटिया क्वालिटी का। चाहे मार्केट इतना ऊपर है फिर भी इसका ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं। ये फरवरी 2019 का प्राइस दिखा रहे हैं हम। यहाँ प्राइस नीचे गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। यहाँ एक लाल रंग की हैमर बनी और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। या दूसरी कैंडल के बाद ही प्राइस नीचे लगा क्योंकि दूसरी कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है। मतलब बायर्स ने एक तरीके से इस कैंडल ने सारे बायर्स को लगभग एब्जॉर्व भी कर लिया, तो ऐसे में चांसेस फिर कम होता है कि अगली कैंडल भी लाल बने। लेकिन जो भी है डाउन ट्रेंड के बाद ये बनी कैंडल, हैमर कैंडल, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। तो यहाँ भी अच्छे से काम किया हैमर ने। एक यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे भी 4 कैंडल्स बनी बियरिश कैंडल, 1 2 3 4, या हैमर बनी और प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर गया। आपका स्टॉप लॉस का लो ही रहेगा, ठीक है। अगर एक गैप अप होती कैंडल, गैप अप मतलब बड़ा गैप अप, 3% से बड़ा गैप, ज़्यादा गैप अप, तो उसका स्टॉप लॉस उस कैंडल का, कंफर्मेशन कैंडल का जो गैप अप में खुली है उसका लो ही होता। खैर कोई बात नहीं। अब देखते हैं AU बैंक, AU स्मॉल बैंक। यहाँ 1 2 3 4 5 अच्छी खासी मंदी हमें देखने को मिली, प्राइस काफ़ी गिरा। लेकिन अब एक हैमर कैंडलस्टिक बनी, काफ़ी क्लासिक, काफ़ी स्मूथ है देखने में, एकदम प्रॉपर लग रही है, और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ बाय कर सकते थे जब ये बंद होने वाली हो, या अगली कैंडल पे भी कर सकते थे, तो भी आपको प्रॉफिट तो बुक होगा ही आपका, ठीक है। ये AU बैंक था। अब बंधन बैंक। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये हैमर कैंडलस्टिक किसी सपोर्ट पे बने तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो हैमर कैंडलस्टिक बन रही है बंधन बैंक में, ये वाली एक सपोर्ट लेवल पे बन रही है, इस सपोर्ट लेवल पे बन रही है। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट पे बनने के बाद हैमर प्राइस कितना ऊपर गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 दिन ऊपर गई है करीब करीब। बीच में थोड़ी सी मिसलीडिंग कैंडल आई थी, लेकिन 9 दिन ऊपर गई देखा जाए तो ये सपोर्ट पे बनी थी ये हैमर, इस तरीके से ये सपोर्ट लाइन पे बनी थी, इस तरीके से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको डेली चार्ट्स में दिखाया है, अब ये वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में क्या है, इंडिगो का वीकली चार्ट है। इसमें जो प्राइस है 1 वीक 2 वीक 3 वीक 3 वीक्स, 3 हफ्ते काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी दिन हो गए। 3 हफ्ते तक नीचे गिरा, उसके बाद ये लाल रंग की हैमर कैंडलस्टिक बनी। ध्यान रखिएगा नीचे की विक कम से कम 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए बॉडी से, या 2 टाइम्स बड़ी है कम से कम बॉडी से। इसके बाद प्राइस इस तरीके से 1 2 3 4 5 वीक्स तक ऊपर गया, 5 हफ्ते तक, जो कि बहुत बढ़िया बात है। कहाँ से चला था प्राइस, देखिए कहाँ तक गया है, बहुत ऊपर तक गया है। तो आज हमने पूरी तरीके से सीख लिया कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हैमर को। इसके कुछ बोनस टिप्स भी सीखे जो शायद आपको शायद ही कोई बता पाए। और इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है, डेली चार्ट्स पे दिखाया, रियल चार्ट्स पे दिखाया बिल्कुल, और वीकली चार्ट पे भी दिखाया इंडिगो के। और काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रही है हैमर कैंडलस्टिक। वैसे तो चार्ट पे बहुत सारी हैमर्स दिखती हैं, लेकिन मुझे सबसे क्लासिकल एग्जांपल, सबसे स्मूथ, सबसे देखने में जो प्लीजेंट हो वाले एग्जांपल्स मैंने ढूंढ निकाले। और मैं एक्चुअली क्या है, मैंने इन ऐसे पैटर्न्स पे, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पे हज़ारों ट्रेड लिए हैं, तो मेरे लिए ढूंढना थोड़ा आसान है, थोड़ा याद भी रहता है मुझे, थोड़ा मेमोरी से याद भी रहता है। खैर जो भी है, आज का ये वीडियो ख़त्म हो चुका। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला हम वीडियो जो होगा वो हमारा इन्वर्टेड हैमर का होगा। हमें धीरे धीरे करके सारे पैटर्न सीखने, और उम्मीद है हम सक्सेसफुली सीख भी लेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।